ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इसी विचार के साथ आइए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, एक्सरसाइज ऑफ इज एम आर वाज वर है। यानी कि ये जो इज एम आर वाज वर है ये बी फॉर्म से लिया गया है और इस सारे टॉपिक को हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। सारे स्ट्रक्चर को, सारे सेंटेंसेस को एक एक करके हमने बताया है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर, सब कुछ समझाया है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद आप जो इज एम आर वाज वर में जो गलतियां करते थे वो कभी नहीं करेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए अपने एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं और देखते हैं। मुझे स्कूल को देर हो गई है, मुझे स्कूल को देर हो गई है। आई एम लेट फॉर स्कूल, आई एम लेट फॉर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के साथ में एम का यूज किया गया है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इज एम आर वाज वर ये बी फॉर्म के होते हैं और मैं इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था कि किसका यूज कब और कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे वॉच कर लीजिएगा और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो को देखने से। आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, नए नए सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। तो प्लीज आप लोग जाके उस वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें हम देखते हैं, यह खोटा सिक्का है, यह खोटा सिक्का है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इट इज अ बेस कॉइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट इज अ बेस कॉइन। ठीक है, बेस कॉइन का मतलब होता है खोटा सिक्का और यहां पे इट के साथ में इज लगा हुआ है। ठीक है, यह नोट जाली है, यह नोट जाली है, यानी दिस इज अ फॉल्स पेपर करेंसी, दिस इज अ फॉल्स पेपर करेंसी। फॉल्स का मतलब जाली होता है, पेपर करेंसी का मतलब यहां पे नोट से है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसे ऊंचा सुनाई देता है, अगर कभी कोई इस बात को कहता है कि उसे ऊंचा सुनाई देता है तो यहां पे हम इसका ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाएगा। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देन उसके बाद से फिर हम अपने अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, उसे कम दिखाई देता है, उसे कम दिखाई देता है। ही इज शॉर्ट ऑफ साइट, ही इज शॉर्ट ऑफ साइट। क्लियर हो गया? अच्छा, रेडियो चल रहा है, रेडियो चल रहा है। द रेडियो इज ऑन, द रेडियो इज ऑन। यहां पे देखिए ही के साथ में इसका यूज किया गया है, रेडियो के साथ में इसका यूज किया गया है। तो जो हमने आज का टॉपिक रखा है इज एम आर और वाज वर, इसका यूज ही हम आज केवल देखेंगे। ठीक है, जैसे अगले सेंटेंस में गाड़ी चल रही है, अक्सर हम लोग बोलते हैं और बनाने के लिए मिल जाता है, टेंस बनाने के लिए मिल जाता है। गाड़ी चल रही है, द ट्रेन इज इन मोशन, द ट्रेन इज इन मोशन। ठीक है, घर को आग लगी हुई है, घर को आग लगी हुई है। द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर अपने नोट्स में आप इसको राइट कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, यह घर किराए के लिए खाली है। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस को भी बनाते हैं, यह घर किराए के लिए खाली है। द हाउस इज टू लेट, द हाउस इज टू लेट। ठीक है, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम डेड टायर्ड, आई एम डेड टायर्ड मतलब आप इतने थके हो कि उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, कोई काम ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे आई एम डेड टायर्ड। ठीक है, गीता गणित में तेज है, गीता गणित में तेज है। गीता इज क्विक एट फिगर्स, गीता इज क्विक एट फिगर्स। ठीक है, गीता गणित में तेज है। महेश एक टांग से लंगड़ा था, महेश एक टांग से लंगड़ा था। महेश वॉज लेम ऑफ वन लेग, महेश वॉज लेम ऑफ वन लेग। लेम, लेम का मतलब होता है बाबू लंगड़ा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले सेंटेंस को देखें। चलिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मेरी आंखें दुखती हैं, मेरी आंखें दुखती हैं। माई आईज आर सोर, सोर, सोर का मतलब दुखना होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है। माई आईज आर सोर, मैं उससे तंग आ गया था, मैं उससे तंग आ गया था। आई वॉज सिक ऑफ हिम,
आई वॉज सिक ऑफ हिम। अगर यहीं था की जगह पे मैं उससे तंग आ गया हूं तो यहां पे वॉज की जगह पे एम लगा दीजिएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा आई एम सिक ऑफ हिम। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम पक्के मित्र थे, हम पक्के मित्र थे। वी वर बेस्ट चम्स, वी वर बेस्ट चम्स। चम्स का यहाँ पे जो सेंस है वो फ्रेंड से है। किससे है? फ्रेंड से है। और फ्रेंड्स का जो सेंस होता है वो कॉबर्ड से होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? मित्र ही होता है। ठीक है, किसका किसका? चम्स का, फ्रेंड्स का और कॉबर्ड्स का। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं, स्वास्थ्य एक वरदान है, स्वास्थ्य एक वरदान है। हेल्थ इज अ ब्लेसिंग, हेल्थ इज अ ब्लेसिंग। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले सेंटेंस को देखें और समझें। देखिए नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सब अच्छे पड़ोसी हैं, हम सब अच्छे पड़ोसी हैं। ऑल ऑफ अस आर गुड नेबर्स, ऑल ऑफ अस आर गुड नेबर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अधिकारी दौरे पर हैं। अक्सर हम लोगों को सुनने को मिल जाता है, अगर कहीं हम काम के लिए जाते हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो वहां पे अक्सर लोग कह देते हैं अधिकारी है नहीं, कहीं दौरे पर गए हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? अधिकारी दौरे पर हैं, द ऑफिसर इज ऑन टूर, द ऑफिसर इज ऑन टूर। वह बात का धनी है, मतलब हम इस तरह के वाक्य उसको कहते हैं जो बातों में क्या हो, निपुण होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं वह बात का धनी है। क्लियर हो गया? ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। क्लियर हो गया? अच्छा अगला देखिए क्या है, गरीबी एक अभिशाप है, जो कि रियल भी है, आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज को। ठीक है, गरीबी एक अभिशाप है। ठीक है, पोवर्टी इज अ क्रस, सॉरी क्रश नहीं कर्स है। ठीक है, पोवर्टी इज अ कर्स। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा। अगला देखिए सेंटेंस क्या है, आपके दांत साफ नहीं थे, आपके दांत साफ नहीं थे। योर टीथ वर नॉट क्लीन, योर टीथ वर नॉट क्लीन। ठीक है, वह चतुर बालक नहीं था। ही वॉज नॉट अ क्लेवर बॉय, ही वॉज नॉट अ क्लेवर बॉय। वह बड़ी अभिमानी है, वह बड़ी अभिमानी है। सी इज वेरी वेन, सी इज वेरी वेन। ठीक है, वेन का मतलब अभिमानी से है। ठीक है, वह स्त्री बहरी और गूंगी थी, वह स्त्री बहरी और गूंगी थी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे दैट लेडी वॉज डीफ एंड डम्ब। ठीक है, दैट लेडी वॉज डीफ एंड डम्ब। नंबर नेक्स्ट है, क्या ये अंगूर खट्टे हैं? यहां पे इंट्रोगेटिव आ गया। ठीक है, क्या ये अंगूर खट्टे हैं? आर दीज ग्रेप्स सोर, आर दीज ग्रेप्स शोर। क्या यह एक खोटा सिक्का है? ठीक है, इज दिस अ बेस क्वाइन, इज दिस अ बेस क्वाइन। क्या ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए होता है? अक्सर ये सेंटेंस हम लोग को बनाने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्या ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए होता है? तो इज द ब्लैक बोर्ड टू राइट ऑन, इज द ब्लैक बोर्ड टू राइट ऑन। ठीक है, क्या पेन लिखने के लिए होता है? ठीक है, इज द पेन टू राइट विथ, इज द पेन टू राइट विथ। आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए यहां पे बहुत सारे सेंटेंस यहां पे दिए हुए हैं जो कि मैंने इसकी इंग्लिश को नहीं बनाया है, मैं इसको आपके लिए छोड़ दिया है कि आप इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, घर बैठेंगे पेन कॉपी लेंगे और उसके बाद आप एक एक सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से इज एम आर वाज वर का यूज करते हुए बनाएंगे ताकि आप अपने प्रैक्टिस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से, ठीक है, इसका आंसर आप बना के मुझे जरूर बताइएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह भी आपका एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है अगर सेंटेंसेस को बनाने में या समझने में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मैसेज करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमेशा आपको हेल्प मिलती रहेगी डोमिनेंट क्लासेस की तरफ से, डोमिनेंट टीम की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।